हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो बात यही है कि व्यक्ति कैसे अपनी भक्ति के द्वारा, तीव्र भक्ति के द्वारा और विरक्ति के द्वारा इस मन को वश में कर सकता है। तो उसके उपाय बता रहे कैसे भक्ति तीव्र होती है। उसमें एक बात थी, उस पर फिर विचार कर लेते हैं एक बार। सर्वभूत समत्वेना, देखिए अब इसको एक साधन भी है, तो अगर हम इसको कर ना पाए तो फिर साधन रहा कैसे? इसका अभ्यास न कर पाए तो फायदा क्या हुआ? और अभ्यास का मतलब है कि हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, तो वी गेट परफेक्शन, इज इट नॉट? सर्वभूत समत्वेना, सभी जीवों पर सम रहने के द्वारा। तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग अन्य जीवों को तो उतना इंटरेक्शन कम होता है, मच्छर से, मक्खी से, अन्य प्राणियों से हमारा इंटरेक्शन कम होता है ना। जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मनुष्यों से अधिक आती हैं, इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। आप लोग कभी इमोशनल हुए थे एक मच्छर के बारे में? एक मच्छर को देखा कि ऐसा लगा, वी डोंट दैट, इज नॉट, नहीं प्रॉब्लम आती। तो हमारा मुख्य रूप से राग द्वेष अगर हो रहा है तो वह मनुष्यों से हो रहा है, अगर इसको कहा जाए तो कोई विरोध है? ठीक है, तो आप बात आपको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, खाली आपके जहन में ला रहा हूं दोबारा से। जो मध्यम अधिकारी है वो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को मिल करके क्या करता है? सुखी होता है, हैप्पी, बिकम्स हैप्पी, उनकी सेवा करता है। ठीक है, ईजी है करना ऐसा, ईजी मतलब एटलीस्ट वी कैन ट्राई दैट। अगर हमको लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। जो व्यक्ति आपसे जैसा बर्ताव एक्सपेक्ट करे और जिसके वो योग्य हो वैसा बर्ताव करना समता है या नहीं है? समता है, ये मैं कई बार समझा चुका हूं, बस फिर आपको ला रहा हूं कि चीज आपकी रेंज में है। ठीक है, ओके। जो आपसे आपके मित्र हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे मैत्री करिए, ना कि कंपटीशन। सिंकिंग, फाइन, ठीक है। और जो आपसे निम्न हैं, भक्ति की बात कर रहा हूं, तो वह आप चाहते हैं आप उन पर कृपा करें, कुछ ज्ञान प्रदान करें। इज इट ऑल ओके? आप जब किसी सीनियर भक्त के पास जाते हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ भक्ति का उपदेश दें या कुछ हम भक्ति में आगे बढ़ सके उसके बारे में बताएं। दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट आफ्टर रेंटिंग सर्विस। तो ऐसा करना चाहिए। और जो द्वेष करते हैं वो आपसे द्वेष करते हैं लेकिन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनसे झगड़ा कीजिए, पर इसको डाइजेस्ट कीजिए आप। मान लीजिए कि मान के लीजिए आप लोग भक्त हैं ही, अब घर में जो अभक्त हैं वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप झगड़ा करते हैं उनसे तो क्या कहते हैं? अरे भक्त हो क्यों तुम झगड़ा करते हो? कोई विरोध? फाइन। इसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनसे झगड़ा करें, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप न्यूट्रल तो रहिए। वो गाली दे जाए और आप चुप रह जाइए, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? इज इट सिंकिंग? लास्ट वाला पॉइंट किसी को सिंक कर रहा है? आपके माता पिता आपको भगवान के बारे में भक्ति कर रहे हैं तो आपको गाली देते होंगे कभी। काले कृष्ण प्रभु आपके पिताजी चाहते हैं कि आप झगड़ा करें उनसे? माय क्वेश्चन इज, क्या भाई आपको, अब मैं देखो ओपनली बोल रहा हूँ, आपके पिताजी अभी इस समय, एटलीस्ट अभी इस समय भक्त नहीं है तो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि आप भक्ति कर रहे हो। ठीक है ना, मेरे पिताजी भी नहीं कर पाते थे। तो अब वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप उसे झगड़ा करें। आपको वो इस टॉपिक इस वजह से पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि बेटे हैं तो कोई द्वेष कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं इसलिए द्वेष है ना। कोई प्रहलाद और ठीक है, नहीं तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, क्या दिक्कत है? तो अब आप विचार कीजिए कि क्या वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे द्वेष कीजिए? आप बताए थे कि चाहते हैं कि आप उनके पास रहिए, उनकी बात सुनिए। दैट मीन्स ही डज नॉट वांट यू टू बी एनवियस ऑफ हिम ना। आप है भी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं कि इज ही नॉट एक्सपेक्टिंग दैट? जो लास्ट वाला बात पकड़ में आ रही कि नहीं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको समझ में किसको समझ में आ नहीं रहा है ये बात? आपके कोई व्यक्ति हैं जो रिश्तेदार हैं जो आप ये नहीं पसंद करते कि आप भक्ति कर रहे हो,
तो वो आपको दुश्मन से मानते, काहे ये हरे कृष्ण वाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपसे द्वेष कर रहे हैं कि नहीं? ही दे डोंट लाइक यू, बट दे डोंट वांट यू टू नॉट लाइक देम। ये है ना स्ट्राइकिंग बात। ये दे वांट अस टू लाइक देम। हम लोगों को इसलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते पे है ना, भ्रमित हो गए, मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं हम लोग, ये उनके हिसाब से है। अरे कर नहीं, लेकिन मान तो रहे ना। आप भी तो बता रहे थे राधिका प्रभु ना, आपके घर में कुछ वो बोल रहे हैं कि अरे भजन नहीं करना था तो शादी क्यों करी, ये वाला समझ गए, पत्नी की बात कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्रारंभ में अच्छा ठीक है, अब पहले कर रहे थे तो अब आप उनसे झगड़ा करते रहते तो क्या वो द्वेष खत्म होता? Now that's a very strong statement भाई साहब। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। आपको इनडिफरेंट रहना है ये समझते हुए कि भाई इनको पता ही नहीं कि लोग बोल क्या रहे हैं। देखिए बात हम नई नहीं कह रहे हैं, लेकिन चौथा पॉइंट जो है वो काफी स्ट्राइकिंग और नई बात है इसमें। कोई भी व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है तो अगर आप उससे द्वेष करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो फिर नेगेटिव एनर्जी वापस आएगी। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो वहां पे समता का मतलब है कि वो ये चाहता है आपसे, आप झगड़ा नहीं करिए आपसे, वो झगड़ा कर ले आपसे, वो द्वेष कर, लेकिन आप द्वेष ना करें। आप डिवोटी है ना। इज इट सिंकिंग? तो ये चौथा पॉइंट भी हमको अभ्यास करना है। कुछ धारणा हो रही वेदवाद ने तो बताइए कि समत्व को मैंने कैसे समझाया? कहाँ है मन आपका? यही है, यहीं पे है, यहाँ पेट में। तो बताइए, समझाइए। ये अप्लाई करना है ना भाई। देखो अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या पढ़ के चले गए, खत्म हो गई बात। ये भी देखिए, ये सब श्लोक ऐसे नहीं है कि आपको याद रहा तो इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई साहब, याद रहने वाली बात नहीं है। ब्रह्मचर्य लिखा है, पढ़ लिया, उसके बाद जाकर के कैसी हो डार्लिंग, तो कहा रात तुम्हारा ब्रह्मचर्य। समझे बात? गर्लफ्रेंड बनने लगे तो श्लोक याद मान लो श्लोक बोल भी दिया तो तुम्हारे बोलने से फायदा क्या हुआ? मौनी ने लिखा जाकर प्रचल ब्ला 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 करना शुरू किया तो फिर फायदा क्या हुआ? जैसे हमारे प्रभु जी हमारे लिए दवा लेके आए, हम याद कर लिए कि दवा को हमने सुबह इतनी बार लेना, लिए ही नहीं तो मतलब क्या हुआ? इट इज डज नॉट नोइंग ना। मैं दवा को मान लिया कि लिख लिया ऐसा करना है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो फिर इट इज नहीं पता ना। इट एज गुड एज नॉट नोइंग। तो क्या समझ में आया? क्योंकि इसका अभ्यास करना है ना। हाँ बोलिए। चार प्रकार के लोगों से क्या, चार प्रकार के हमें मनुष्य मिलते हैं, उनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए? कौन चार प्रकार के लोग हैं, पहले ये बताइए। उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी का मैं नाम लिया, हमको बहुत दुख होता है, बड़ी क्यों फंस गई हमारे साथ ये। वो कहते हैं हमको पकड़ते पड़ते। माला तो आपने भी डाली थी ना, क्यों हमी ने तो नहीं पकड़ा? नहीं याद हुआ? नहीं लास्ट पॉइंट याद नहीं, पहले वाले से बताइए आप। तो फिर हम क्लास करने का प्रयोजन क्या हुआ? अज्ञान यहीं नष्ट नहीं हो रहा, सब बह गया। चलिए अब आपको पूछते हैं, यशोमती माता जी के प्रति आपका क्या भाव है? ओके माइक लीजिए, माइक बताओ, अब समझ में आ जाएगा। यशोमती माता जी को आप कैसे देखती हैं? अपने से श्रेष्ठ, अपने बराबर, अपने से निम्न, और या फिर द्वेषी? अपने से ऊपर देखती हैं। तो कैसा भाव आता है उनके प्रति? सेव्य का। सेव्य का, ये हमारी सेव्य है, इनको सेव करना, सम्मान करना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ मतलब हाँ अब शुरू कीजिए। अब श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ के बाद बराबर, जैसे कि मान लीजिए जानकी माता जी से को क्या मानती हैं आप? मैत्री। मैत्री मानती हैं। जानकी माता जी को क्या मानती हैं आप? सम्मान, मित्रता का भाव होता है। तो इतना डाउट क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है इसी, हम तो उन लोगों का नाम बता रहे हैं जिनसे आपको संबंध हमको पता है। हाँ, मित्रता का भाव। तो कैसा बर्ताव करती हैं उनसे? मैत्री वाला संबंध। आप बोलती है अरे तुम तो भागवत क्लास में आती नहीं हो, तुम तो कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, ऐसा बोलती हैं आप? समान भाव नहीं करते ना। ओके, तो इजी था या मुश्किल है ये? गुड। मुझे क्या मानती है? छोटा मानती है कि नहीं? नहीं। तुंग विद्या को क्या मानती हैं आप? छोटा मानती हैं। तो कृपा करती है कि नहीं? कल बड़ी परेशान थी, तुंग विद्या का लैपटॉप नहीं चल रहा था, माता जी तुंग विद्या माता जी का लैपटॉप नहीं चल रहा था, अरे उसका हेल्प करिए लैपटॉप नहीं चल रहा था। तो ये कृपा हुई कि ना? योर कंसर्न। और लोप मुद्रा माता जी को क्या मानती हैं आप?
छोटा का छोटा नहीं, छोटा सो नो, हमारी जो लोपमुद्रा माता जी से बोलते हैं, माता जी हमें कुछ गाइड दीजिए, काउंसलिंग कीजिए, तो हैव दैट। इज इट डिफिकल्ट? यहाँ तक ठीक है। और अगर कोई आपसे द्वेष करता है द्वेष नहीं करना है तो उनसे। द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए, अब बताइए। क्योंकि अरे हम नाम ले रहे हैं, आपकी मम्मी आपको डांटती थी कि नहीं डांटती थी जब आप भक्ति करती थी शादी के पहले? हाँ, हम नाम ले दे रहे हैं, तब आप मम्मी से द्वेष करती थी तो क्यों नहीं करती थी? आपको वो जो कार्य पसंद है जो नहीं करने दे तो वो तो दुश्मन हुआ ना। सब में भगवान देखते हैं। अरे वाह, सब में भगवान देखने लगे। नहीं, आप बताओ जो मुझे आपको उनकी उनकी चेतना उस प्रकार से है, इसलिए Yes. वो डांट रही हैं। अब समझ में आ गया। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा कार्य है। आप खुद खुश, बहुत बार तो माता जी खुद खुश होकर क्लास में आती हैं, क्षमा कीजिएगा हमको नाम लेने पड़े कि तब जब को आप सिद्धांत उत्तर दे देते तो हम आपको नहीं मतलब छोड़ देते, लेकिन आपको नहीं समझ में आया इसलिए मैं ड्रिल करना पड़ा इस तरह से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज नॉट डैम डिफिकल्ट। कम से कम इंसानों से तो मतलब हम लोग बचा के चले भाई। देखो हम बंदर से झगड़ा नहीं करते 99% टाइम, गाय बैल से झगड़ा नहीं करते, कोई हमारा तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इंसानों के इंटरेक्शन से बहुत राग द्वेष होता है। इसलिए मुझे ऐसा समझाना पड़ा, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप अगर उत्तर देती तो सही तो मैं कुछ छोड़ देता, लेकिन मुझे ड्रिल करके से बोलना पड़ा नाम लेके, जबकि क्लास में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो उम्मीद करता है कि कुछ आप उनकी सेवा, उम्मीद से मतलब ही डिजर्व्स योर सर्विस, और हम सर्विस ना करें तो ये एक रास्ता, ये सम व्यवहार नहीं हुआ। जैसे कल्प वृक्ष है, उसके पास जो व्यक्ति जो मांगता है वो वह देता है, सिंकिंग। तो ये उसकी समता हुई कि नहीं? और यह भी अर्थ है, आगे भी इस बात को बताया जाएगा कि आपको जैसे भूख लगती है तो उस समय क्या हालत होती है, जब कफ के भूख लगती है तो कठिनाई होती है कि नहीं? अब ये बात समझाई जाएगी, व्यक्ति को समझना चाहिए कि जैसे अपनी उपमा देकर के हमको भूख लगती है, कष्ट होता है, हमें कोई बुरा बोलता है तो कष्ट होता है, तो सामने वाले को भी दुख नहीं देना चाहिए। और आप प्रैक्टिकल देखने की जो मैंने आपको तरीका भी बताया, जो कि आप जानते हो, उसका अगर आप अभ्यास करें तो आप मनुष्यों में किसी को भी दुख नहीं देंगे। इज इट नॉट अमेजिंग? वरुण प्रभु, आपका क्या रियलाइजेशन है? क्या ये सब लोग समझ रहे हैं? जो व्यक्ति जो चाहता है उसको आप वो देंगे तो क्या आपके द्वारा वो कभी दुख पाएगा? उसके बाद निर्वैर और अप्रसंगता तो बात स्पष्ट है। ब्रह्मचर्य की बात भी देखिए, हम कल छोड़ दिए थे जल्दीबाजी में, ये सब टॉपिक बड़े अच्छे हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म प्लस चर्य, जो ब्रह्म में आचरण करे, इस नॉट सिंपली कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस मतलब वीर रक्षण करना और मतलब स्त्री संग नहीं करना, केवल वही उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन हो कब पाएगा ये समझ लीजिए। अगर हम ये सोचते रहे कि हमने 10 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है, अब 1 महीना हो गया मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, और अब मैं 2 महीना हो गया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, तो आप समझ रहे हैं कि यू आर नॉट रियली डूइंग ब्रह्मचर्य। इज इट सिंकिंग? क्या सबको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने 10 दिन से मिठाई नहीं खाई है और मैंने 20 दिन से मिठाई नहीं खाई है, और तब अब आप मिठाई के ही बारे में सोच रहे हैं। परम पूज्य सत्येंद्र महाराज इस बात को बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं, और उसी से आपको समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। महाराज जी करके, महाराज बड़े विनोदी है। तो हम रिट्रीट में गए थे, हमको आज तक याद है, वो बड़ा मजेदार चीज़ थी। आप लोग बांस वाली सीढ़ी जानते हैं? बांस की सीढ़ी, बैम्बू सीढ़ी, तो उस पर आप ऐसे नहीं चढ़, मतलब वो हाथ भी लगाना पड़ता है, पाँव भी लगाना पड़ता है, फिर चढ़ते हैं। उसमें भी जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर देखना होता है, यस, और जब नीचे उतरते हैं तो नीचे देखना होता है। तो उन्होंने बड़ा सिंपल कहा कि भाई आपकी दृष्टि अगर आध्यात्मिक जगत में है तो आप नीचे नहीं देखेंगे। यू कांट क्लाइंब अप बाय लुकिंग डाउनवर्ड्स। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, वेरी वेरी स्ट्राइकिंग। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बांस की सीढ़ी उठाइए। आ रहा है सबको? मैं बता दें, ऊपर है बांस की सीढ़ी, यू कैन ट्राई दैट। वेरी मतलब वेरी स्ट्राइकिंग। और यही चीज भगवान परम पूज्य वृंदावचंद महाराज बता रहे, जिसकी आत्मदृष्टि है। 6ठे अध्याय का कुछ श्लोक है, जिसकी दृष्टि आत्मा में है, आत्मा वही संतुष्ट, ऐसे कुछ श्लोक है 6ठे अध्याय का भगवत गीता का। तो
जिसकी दृष्टि आत्मा में है, मतलब जो ऊपर देख रहा है, अर्थात वैकुंठ जाने की ओर देख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी भोग की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएंगे, चाहे कोई भी आश्रम में हो, जब हमारी दृष्टि वैकुंठ की तरफ हो, भगवान की लीला की तरफ हो, ब्रह्म आचरण की तरफ हो, हायर गोल अगर हमारे मन में है, बुद्धि में है, तब पालन अपने आप हो जाएगा। एक उदाहरण परम पूज्य राधा गोविंद महाराज देते हैं, तो हम भी दे रहे हैं। दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति हुए, उन्होंने एक शास्त्र लिखा था, अब हमको शास्त्र का नाम यह नहीं है, याद नहीं है। तो एक, उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो वो शास्त्र लिखते लिखते वृद्ध हो गए। मतलब बहुत सारे शास्त्र लिख रहे थे, ये कह सकते एक शास्त्र था, हमको नहीं पता, नहीं शास्त्र लिख रहे थे वो। तो अकस्मात लाइट चली गई, तो से हवा की वजह से दीपक बुझ गया। तो एक स्त्री आई और उसने दीपक को जला दिया, और वो काफी वृद्ध स्त्री थी। तो वो उससे पूछे, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस उदाहरण को दे रहे थे, और मैं उस क्लास में था, मंदिर के हॉल में वो क्लास हो रही थी, टेम्पल हॉल में। तो महाराज कहे कि जब हम ये बात को सुने तो हमको रोमांच हो गया। महाराज बोल रहे थे इस बात को कि कितना उस व्यक्ति का अभिनिवेश था शास्त्र में, कि उनको ये भी याद नहीं था कि शादी किससे हुई। अब जितने लोगों की शादी हो गई है, उन्हें कब याद नहीं रहता है कि उनकी शादी नहीं हुई? वो तो याद आ ही जाता है, बल्कि कभी कभी होता है, सोचता है कि व्यक्ति क्यों हुई। इज इट नॉट ऐसा? अच्छा, ऐसा जितने लोगों की शादी हो चुकी है, उनके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि क्यों हुई? किसके मन में नहीं आया? जरा हाथ खड़ा करें, देखिए कौन इतना सुखी है। अरे कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। यू नो दैट। तो अब आप ये बताइए कि पत्नी साथ में है, उसकी याद भी ना रहे, तो उस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य कितना हाई होगा। उसको याद ही नहीं है कि शादी, ऑब्वियसली शादी किया होगा, लेकिन इतना वो शास्त्र में अभिनिविष्ट हो गए। और एवरीवन पे मत पोस्ट कीजिए, सब लोग को मालूम चल जाएगा। रुक जाइए, ठीक है। संतोष कृष्ण प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं, किस लिए? ये याद कराने के लिए कि मतलब नहीं हुई होती याद। ठीक है, ठीक। दिस ऑल आई एम विद यू एवरीवन। ऐसा नहीं कि हम शादी करके बहुत दुखी हैं, लेकिन एवरीवन इज नॉट, एवरीवन सोचता ही कभी ना कभी, जब कुछ झगड़ा हो जाता है, क्यों हुई? इनको तो याद ही नहीं है। आप कह रहे करदम मुनि, नहीं, करदम मुनि को ऐसा याद नहीं था, ही वाज एंजॉयिंग विद मदर देवहूति। रॉन्ग पॉइंट यू सेइंग। नहीं, ऐसा नहीं था। उनको था जब वो तपस्या कर रहे थे, वो जब सॉफ्ट, ये ठीक है, लेकिन बाद में उनको याद रहा। लेकिन इनके तो पूरा वृद्धावस्था पहुंच गए, तो वो अपने शास्त्र का नाम अपनी पत्नी पे रखे। कुछ भामिनी ऐसे, मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे बताया था। तो इसी के दूसरे एग्जाम्पल महाराज नहीं, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं, अब्दुल कलाम, क्या नाम, अब्दुल कलाम जी थे ना, उनको पूछा कि आप शादी क्यों नहीं गए? तो बोले मैं भूल गया। that's amazing, that's amazing। नहीं, मतलब सुबह गए, शाम को लौट के आए, रात में लौट के आए, और जो भी सेवा कर रहे हो उसमें इतने एब्जॉर्ब हो गए मिसाइल बनाने में कि इधर भूल ही गए। भूल गया यार, भूल गया, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये जो लोग अब जो ब्रह्मचारी रहे हैं, उनको भी तो माया परेशान करती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि छोड़ देती है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उच्चतर सुख मिलेगा भक्ति का, उसमें क्या कहते हैं, उलझे रहेंगे भगवत विषयों में, तो मन चित्त जो है दूषित नहीं होता है। और इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवत गीता में, श्रोतादीन इंद्रियाण्यासु संयमग्नाशु जुह्वति। ऐसा करके देखिए, श्लोक यही है कि जो श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्य संयमग्नाशु जुह्वति, ऐसे करके। तो कुछ लोग अपनी श्रोत्र इंद्री को यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हैं। तो वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि एक शुद्ध ब्रह्मचारी अपने आप को मटीरियल वाइब्रेशन से दूर रखता है, और वह सदा अपने आप को हरे कृष्णा के वाइब्रेशन से, ठीक है, हरे कृष्णा। अब इसका मैंने आपको लिंक वहां से समझाया था, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कोरो कृष्ण शिक्षा से।
और वहाँ समझाया गया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक शब्दों को बोलता है तो उसका मिथ्या अहंकार एक्टिवेट हो जाता है, और ये सब हम लोग इस अध्याय में भी समझे हैं। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने में कठिनाई कब होगी? जब उसको लगेगा कि मैथुन के बिना मैं जी नहीं सकता, जबकि मैथुन नहीं करने से व्यक्ति लंबा जीता है ना। तो अब ये मैथुन के बिना मैं जी नहीं सकता, ये कहाँ से आ रहा है? ये काम कहाँ से आ रहा है? मिथ्यांकार से। और मिथ्यांकार कहाँ से उदित हो रहा है? भौतिक वार्ता से। तो आप ये सारी इक्वेशन समझ गए कि ब्रह्मचर्य मतलब वाणी का संयम। इसीलिए कहा गया वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो अगर कोई कहे कि मैं पनीर सब्जी खाऊंगा और ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाऊंगा, बहुत ऑपोलेंट भोजन खाऊंगा और ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊंगा, तो कठिन ही है, वो कठिनाई ही होगी। ये सब बातें हैं। तो आंखों से भी व्यक्ति क्या इनटेक कर रहा है, उस सबका प्रभाव ब्रह्मचर्य पे पड़ता है। और ये ब्रह्मचर्य केवल मतलब ब्रह्मचारियों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। और इसमें एक और भी बात बताई गई थी कि ये क्यों जरूरी है। किसी को याद है कि ब्रह्मचर्य की जरूरत क्या है? चैट ओपन है। ब्रह्मचर्य भक्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य भक्ति में सहायता कैसे करता है, यह समझ में आ रहा है किसी को? आप कह रहे हैं कि भाई वीर ऊपर की ओर उठता है, तो स्त्रियों में तो वीर नहीं होता, तब ब्रह्मचर्य कैसे लाभ करता है? ब्रह्मचर्य जो है वह मन स्थिर रहता है। वेल ओके, मेंटली स्ट्रांग इन डिटर्मिनेशन, यस दैट्स व्हाट, डिटर्मिनेशन, यही शब्द प्रभुपाद ने समझाया था। अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है तो उसका डिटर्मिनेशन नहीं रह जाता। वो भौतिकवादी कार्य भले कुछ कर ले, मैं नहीं कह रहा हूं कर ही पाएगा, लेकिन अब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने में उसको हिम्मत नहीं जुटेगी। ये बात है। देखिए, कोई भी चीज के लिए आप प्रयास तब करो जबकि काम की है ना। भक्ति में प्रगति करनी सारी चीजें काम आती हैं। भक्ति में प्रगति कर रही है, सब चीजें काम नहीं आती हैं। बाकी तो बात स्पष्ट है। सुधर्मेण बलि ये सब मौनेन। अब हम लोग आज के श्लोक को देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी वेरी नाइस। इट इज वेरी गुड फॉर गृहस्थ, स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। तो मेरे पीछे बोलिए, सभी के लिए लेकिन स्पेशली गृहस्थ के लिए। यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मित, सॉरी ऐसे बोलिए, यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मित भुंग मुनिः, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्, यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मित भुंग मुनिः, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्, यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मित भुंग मुनिः, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्, यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ् मुनिः, यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मितभुङ् मुनिः, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्। Want to chant? अब दोनों बगल बगल बैठते हो। राधा रमन प्रभु, हाँ बोलिए। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुग् मुनिः, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्। एक बात और वापस बोल के इसमें आ जाऊंगा। ब्रह्मचर्य की बात अब थी, वो आपको याद होगा ना कि काम परेशान करता है व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में पालन करने में। तो वहां बताया गया है भगवद गीता में, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण संबद्धवा। तो जो काम है, ये क्रोध है, ये रजोगुण से जो उत्पन्न होता है, यही व्यक्ति को पाप करने में प्रवृत्त करता है। तो वहाँ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की कमेंट्री है, बहुत सुंदर। यहाँ से स्पष्ट हिंट मिल रहा है कि व्यक्ति रजोगुण से दूर रहे और सतगुण का सेवन करेगा तो काम अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे कफ पड़ जाता है तो आदमी क्या करता है, दूध नहीं पीता है, दूध है और सफ़ेद केला ये सब नहीं खाता कि इनसे ही कफ बढ़ता है।
तो जिनसे कफ बढ़ता है उसको अवॉइड करेगा तो अपने आप धीरे धीरे करके कफ शांत हो जाएगा। समझते हैं उदाहरण को? तो हम लोग काम से परेशान हो जाते हैं, काम को दोषी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि शब्द के द्वारा, भोजन के द्वारा हम कैसे रजोगुण का सेवन कर रहे हैं। तो इंटरेक्शन के द्वारा ये सब चीज़ें गुणों से प्रभावित हो सकती हैं। स्थान भी गुण रजोगुणी हो सकते हैं। तो अब व्यक्ति को अपने को बचाने का प्रयास करना। तो अब इनको एक भक्त देख रहे हैं, हम नाम नहीं बता रहे, लेकिन उनका कार्य ही ऐसा है कि वो कुछ रजोगुणी है। हाँ तो ठीक है, अब आप मान के चलिए कि आप एक खतरनाक स्थान पर जा रहे हैं, तो बी केयरफुल। फिर आप वापस आइए, फिर अपने को भगवान की भक्ति में लगाइए। जैसे आप बाहर जाते हो, जानते हो कि बाहर धूल चल रही है, आपको पता है कि धूल लगेगी, तो फिर आप लौट के आके कम से कम नहा लेते हैं। पर ये जो क्या कहते हैं, अरे कारपेंटर होते हैं, तो वो जब काम करते हैं तो धूल उड़ती है कि नहीं, रज उड़ता है कि नहीं उसमें रजोगुण, रज तो आँख में भर जाता है पूरा, देखे बाल भर जाता है, तो फिर ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वही भरे भरी अवस्था में जाकर वो सो जाते हैं। तो यू क्लीन योरसेल्फ ना। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कार्य करना भी पड़ रहा है ऐसा दिन में कि आप बहुत रजोगुणी वातावरण में है, तो एटलीस्ट शाम को कृष्ण कॉन्शियसनेस में बताइए, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रभाव जो हमारी भौतिक कार्य उनसे कहीं ज़्यादा होता है। ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ जगत के कुछ कार्य कर रहे हैं और एक बार हरे कृष्णा बोला वो बराबर है, नहीं 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 नहीं, तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति को पवित्र कर देगा। अगर वो रजोगुणी वातावरण में होगा तो भी उससे प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उल्टा भी होता है। जैसे हम लोग नोएडा जाते हैं तो मेट्रो में लोगों को भागते हुए देखते तो हंसी आती, क्यों इतना भाग रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम सोचे हम भी भागते हैं, ये लोग तेज भाग रहे तो मैं भी भागता हूँ। लेकिन अब अगर कोई खुद भक्ति नहीं करेगा तो फिर ऐसी प्रकार से भावना में रहेगा। गौरव कुमार रहू, आप तो काम करते हैं ना, मतलब उसमें क्या कहते हैं उसको, कॉर्पोरेट में। डोंट यू फील इट हेल्प्स टू कम इन द इवनिंग एंड हियर क्लास? दिन भर में आप बहुत से लोगों से मिलते होंगे जो बहुत ही रजोगुणी होते हैं, ये सब सतोगुणी होते हैं आपके ऑफिस में। ओम शांति नहीं, जो रजोगुणी होते हैं, लेकिन आप इस समय महसूस कर रहे हैं कि आप ऑफिस से आए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आप नहावा करके क्लास में सुन रहे हैं तो मन में कुछ शांति आती है। हम लोग को तो डायरेक्ट अनुभव है, IIT में जाते थे, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में, तो वो सब रजोगुणी ज्ञान देते हैं वो लोग। वो तो अब दरवाजे के बाहर सिगरेट पीते हैं फिर क्लास में आ जाते हैं, ये स्थिति है। तो अब जब हम लोग शाम को भगवान महाराज के, प्रभु जी के रूम में जाते थे, घर पर जाते थे क्लास सुनने के लिए, तो रियली मन में शांति का अनुभव करते थे। तो ये शास्त्र कह रहा है, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। तो एटलीस्ट सुबह शाम तो कृष्ण कथा के लिए लगाया जाना चाहिए। आप कभी भी करके देखना, क्लास में शाम को मत आइए, अब देखो कैसा चित्त बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। तो अगर हमेशा सत्वगुण नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम सुबह का सत्वगुण पूरा यूज करना चाहिए और शाम को भी सत्वगुण में अपने को सिचुएट करना चाहिए, भगवान का नाम जप करके, भगवान की कथा सुन करके। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति को, अगर वो तुरंत ऐसे वातावरण से नहीं बाहर निकल पा रहा है, तो कम से कम उससे एटलीस्ट अप्रभावित होगा। जो मैंने आपको बताया था वो बरसाती वाली बात, नहीं छाता नहीं, बरसाती आपने पहनी हुई तो बारिश हो रही तब भी आप भीग नहीं रहे हो, लाइक दैट इट कैन हैपन। अब हम इस बात को पढ़ते हैं यहाँ पर। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि शरणागत होने का मतलब है कि आप नौकरी कर ही नहीं सकते, या आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, या आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये अर्जुन करना चाह रहे थे कि हम अब सब छोड़ के चले जाएं और जंगल में रहने, भिक्षा मांग के रहें। भैक्षमपीह लोके हित, ऐसा कुछ है ना, हत्वार्थ कामांस्तु गुरु ने भुंजीयन भोगान रुद्र प्रतिग्धान, कि इन लोगों को, गुरुजनों को मारने से तो अच्छा होगा कि मैं भिक्षा मांग के रह लूँ। बड़ा अच्छा आइडिया था कि नहीं? भगवान को अच्छा लगा? वो तो गाली दी ना भगवान, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। क्या बोल रहे हो तुम? कृपणता कहाँ से आ रही है? कृपणता मतलब हिजड़ापन कहाँ से, नपुंसकता कहाँ से आ रही है? ये सब क्या कर रहे हो तुम? अन्य लोग, कोई ब्राह्मण भिक्षा मांग के रह सकता है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं रह सकते हो। इज दैट सिंकिंग? तो हर व्यक्ति को, यहां उपस्थित हर व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी है अपने को मेंटेन करने के लिए। वेरी स्ट्राइकिंग। ये 5वें स्कंद में बताया जाता है कि भगवान सबको मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके अनुसार बुद्धि प्रदान करके, उनके प्रारब्ध के अनुसार कह लीजिए। हम इससे पहले आगे जाएं, पहले आप इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं? कितने लोग कोई बात डाइजेस्ट हुई? हाथ खड़ा कीजिए।
जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जैसे भी आपका मेंटेनेंस हो रहा है, मान लीजिए हाउस वाइफ हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ करना है, तो आप हाथ डाउन मत करना। मैं काउंट करूंगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि आपको विशेष प्रकार से एक बुद्धि दे रहे हैं, आप विशेष प्रकार से कार्य कर रहे हैं और आप निश्चिंत हैं। हाँ ठीक है, ओके, अब हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो अब हर व्यक्ति को दिख रहा है कि मैं इस प्रकार से मेंटेन्ड हो जाऊंगा, और सब लोग को एक ही प्रकार से नहीं दिख रहा है। यद्यपि अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के रोटी कमाने का प्लान अब मेरे मन में नहीं है। एक ब्राह्मणिकल तरीका है, पठन पाठन कराना, यजन याजन, हरिनाम करना, हरिनाम कराना, भागवत पढ़ना, पढ़ाना, तो इससे जो हमारा निर्वाह हो जा रहा है, जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक पूरी हो जा रही है, हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही। आई एम हैप्पी विद दिस। हमारे एक और राधिका रमन को भी प्रभु को दिख गया कि भैया ये फैक्ट्री में काम नहीं करना हम ये बोतल बन के मारे तो 65,000 का जॉब था ना आपका, 70 से ऊपर तो छोड़ करके अब आराम से ब्रज में रह रहे हैं, तो कुछ उनका है, कुछ सेविंग्स इससे हमारा चल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं, उनकी 1 लाख रुपए की किराए की इनकम है, शादी भी नहीं हुई है, खुद का घर है, सब कुछ है, फिर भी उनके पिताजी कह रहे देखो इस पे निर्भर नहीं करना, और कमाना, ये करना, वो करना। और उनसे पूछो तू खाना कितने रुपए खाते हो, और इस चक्कर में वो भजन नहीं कर पा रहे, जबकि चैंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। अगर मैंने देखा अपनी आंखों में, एक जगह बैठ जाएंगे हरे कृष्ण खूब बड़े चैंटिंग करते हैं। पिताजी गाइडेंस ऐसी दे दी है कि 1 लाख रुपए महीने पे बेटा निर्भर नहीं करना, और मेहनत करो और बनो। श्याम गोपीनाथ प्रभु, आप भी तो रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, इज इट नॉट जस्ट पेंशन आती है, संतुष्ट है कि नहीं? आई होप दैट इज दैट ना। नहीं तो अब इस समय आप कहीं जो कुछ बिजनेस कर रहे होते, कुछ ये कर रहे होते, लोग आर्मी से रिटायर करके क्या क्या करते हैं, इज इट नॉट, बहुत सारी चीज करते हैं। एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो मेजर से रिटायर हुए थे, बाद में वो कालीन बेच रहे थे अरे भैया मेजर से रिटायर हो तो अच्छी खासी मिलेगी ना पेंशन, 50-60 हज़ार तो मिनिमम मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं होगा तो उसे कठिनाई करके कमाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। कोई विरोध हो तो बताइएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी कठिनाई ज्यादा तो नहीं हो रही, बस 12-13 घंटे काम करना पड़ रहा है। तुंग विद्या माता जी, वुड यू लाइक टू डू अ जॉब 12 आवर्स? सुमित प्रभु, हमारे सुमित प्रभु को बोला भाई आप भगवान रे ब्रह्मचारी रह जाएं, इनका पता काम क्या है, मस्त कोई काम नहीं है मायापुर के अंदर, मंदिर के बिल्कुल पास, अंदर मंदिर के राइट, मेन मंदिर के बिल्कुल पास में इनका ऑफिस है। उनको 15,000 रुपये मिल जाते, 15,000 रुपीज, कुछ नहीं करने का, 4 घंटे जाके बैठ के जाते हैं वापस। हमने कहा आपकी स्थिति तो मंदिर के ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ वहां भी कुछ काम करना तो कुछ कितना बढ़िया है। अगर ये 3 घंटे के लिए बैठ जाएं तो वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते कि आ गया ये हमने बैठ के जब करो या कुछ भी अपना कुछ कर सकते। वही मायापुर में ना, विद इन टेम्पल प्रेमाइसिस। अगर आप थोड़ा और शक्ल ऐसे मेरी तरह बना रहे तो कोई मानेगा भी नहीं कि इधर इसके है, वो मानेगा ब्रह्मचारी ही है इज इट सिंपल? मधु माता जी क्यों हैंड रेस कर रही है? आपको पीटी करने का शौक है? हैंड नीचे कीजिए। इज इट ऑल ओके? तो अब हाउसवाइफ पे आ जाए। कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ता हाउसवाइफ्स को, अरे हम भी अपने भी तो कुछ कमाई करें। अब पति कमा रहा 2 लाख 2.5 लाख, लेकिन नहीं अब काम करना है उनको। तो जो अब घर का तो काम भाई आया करती है ना, आया कर लेगी, खाना वो बना लेगी, सफाई वो कर लेगी, और हम जो है अब बाहर जाकर नौकरी करेंगे, हम बाहर की आया बनेंगे इज इट नॉट? तो अब इससे भक्ति में स्पेस कम हुआ कि नहीं? क्यों भेदभाव नहीं? आप एक बार उसने हमेशा नहीं बोलती, एक बार उन्होंने कहा कि प्रभु जी क्या मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए, याद है? झूठ तो नहीं बोल रहे। तो हमने कहा आप कमाओगी, मैं दान कर दूंगा तो इससे अच्छा है कि आप मत कमाइए नॉट गलत तो नहीं बोला ना, ये भी दानी है। हमने कहा हम लोग तो मतलब क्या है आप आराम से खाइए पीजिए भजन करिए, अग्रीड। क्या माथा मच्छी करना, इज नॉट कोई मतलब। बाद में इनको भी विरक्ति, अब तो बिल्कुल विरक्त हो गई, हमें नहीं करनी एस्ट्रोलॉजी, कोई बोलता है तब भी नहीं करती, टाइम कहाँ है। तो जैसे जैसे भक्ति की स्पीड आप बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि कम से कम कठिनाई वाला साधन आप स्वीकार करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी देह की धारणाएं समाप्त होगी। देखिए मूल बात यह है
कि जो भी हम कमा रहे हैं वो केवल भक्ति के लिए नहीं कमा रहे हैं। कितने लोग यहाँ केवल भक्ति करने के लिए ही कमा रहे हैं? कोई तो परमहंस दिखे मेरे को। ठीक है, पुनीत पटेल प्रभु, आप केवल भक्ति करने के लिए कमा रहे हैं। अरे भाई, वैष्णव के समाज में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। जरा मैसेज कीजिए कितना कमाते हैं आप, और स्वाभाविक सी बात कि आप मुझसे अधिक जरूर कमा रहे होंगे। हमारा तो कोई फिक्स्ड इनकम ही नहीं, बरसात है कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो चल रहा है गाड़ी। तब हाँ, तो ये बता रहे, आपने कहा नाम पर नाम बोल दिया हमने, लेकिन चलिए कोई आपको, आप वीडियो मत ऑन करना, कोई आपको पीछे नहीं लगेगा। 55,000 रुपया, कितने घंटे काम करना है, जब वही मैसेज भेज दीजिए। तो 55,000 रुपये लगता है भक्ति करने के लिए। वेदवादी सपोर्ट करेंगे आप? 55,000 रुपीज लगता है पर मंथ भक्ति करने के लिए। अब आप विचार कर लीजिए, हम समझते कम से कम 10 घंटा काम करना पड़ता होगा। 55,000 रुपये तो आपको 5 घंटे काम करने के लिए तो कोई नहीं देगा। आप करो या ना करो, लेकिन विचार कर लीजिए एक लाइन कितनी अद्भुत है। अगर मैं यहाँ पे क्लास ना करूं तो शायद पढ़ने का मौका भी ना मिले किसी को। जो लोग नौकरी करना है, कोई विरोध हो तो बताते चले जाइएगा आप। हाउस वाइफ की तो बात छोड़ दीजिए, चलो वो तो थोड़ी फ्री है तब भी नहीं मौका मिलता है, लेकिन जो नौकरी कर रहे कितना समय मिलेगा? मैं खुद सोचा करता हूँ, अगर मैं सुबह से शाम तक नौकरी कर रहा होता तो क्या सोच पाता श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो चलो हम कुछ सोचवा रहे हैं आपको कि सोचिए तो सही कम से कम। मैक्सिमम 8 आवर्स प्रभुपाद ने कहा है, मिनिमम 16, मैक्सिमम 8, नॉट मैक्सिमम 16 एंड मिनिमम 8। मिनिमम 16 राउंड्स, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। और मैक्सिमम 8 आवर्स ऑफ सर्विस, नौकरी गृहस्थों के लिए बोल रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मैक्सिमम 6 में काम चल जाए तो और अच्छा, 5 में तो और भी अच्छा, और 2 में तो और भी अच्छा, और कुछ नहीं करना हो, पैसिव इनकम तो और भी सबसे अच्छा। ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है आपका, कुछ है वो आपका पैसा आ रहा है उससे। हम भिखारी होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब 16 घंटे 17 घंटे काम करने का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अब हम बता रहे हैं कि हम कर क्यों रहे हैं। क्योंकि ये जो मल मूत्र का जो ढेर है उसको मेंटेन करने के लिए 55,000 नहीं चाहिए होते हैं। जब एक मलमूत्र का ढेर हो और उसके संग 4 और ढेर हो, एक पत्नी का ढेर, 2 बच्चों का ढेर, तो इसके लिए 55,000 या 60,000 या 1 लाख की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा था प्रभु जी, लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूँ। 55,000 इज नॉट टारगेटिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग ये व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज मैं देह के लिए इकट्ठा कर रहा हूं उससे मुझे कुछ नहीं मिलता। ये विवेक होना चाहिए। तो जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? मैंने आपको समझाया था, इसी बात को समझा रहा था मैं कि भाई देखिए, हर दिन वेदवादी हम लोग पूछते हैं, इतने भक्त हैं हम लोग तो कितना मिलेट लेना चाहिए, कितनी दाल लेनी चाहिए, और बड़े खुश हो जाते हैं हम लोग कि आज इतना बनाया, सब लोग पूरी पड़ गई और वो वेस्ट नहीं हुआ। है ना? आप लोग के घर में ऐसा होता है कि आप लोग ऐसे क्या कहते हैं उसको, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम छोड़ दिए। थोड़ा आलू बच जाता है तो डांट पड़ती कि नहीं, अरे देख के नहीं बनाती हो। ठीक है, तो आप ये बताइए कि लाख रुपए में से तो आप लाख खाओगे नहीं, तो एक्स्ट्रा क्यों बना रहे हैं? भविष्य के लिए। जरूरी है कि उस भविष्य के लिए जिसको आप बचा रहे हो, बना रहे हो, उसमें आप जिंदा भी रहो। जरूरी है ये। और जिस भविष्य को वाकई बचाना है अगले जन्म को, उसके लिए, उसको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ये एक लाइन पे सारी बातें आ रही ना। जस्ट मेडिटेट ऑन दिस पॉइंट्स। व्हाई शुड एक भक्त, हम जानते हैं बड़े भाग्यवान है भाई, उनको भगवान इतनी कठिन परिस्थिति में डाल दी। हम कई बार बोले कि उनको पता नहीं था कि आज रहेंगे कहां, अब बढ़िया रहने को मिल गया तो अब काम करेंगे वो। और ध्यान दीजिएगा कि उनके मन में भी कीड़ा था कि हम क्लाउड किचन बनाएंगे तो आप बादल बन जाते और पानी देते, अनाज और पानी देते रहते और अपनी भक्ति सूख जाती। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे।
हमने सुना है, इसको रिपीट करेंगे। इस्कॉन फरीदाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट है, बड़े मजेदार, हम मिले नहीं है। हाँ, ये देखा था कि 1200 लोगों के लेके यात्रा लेके आए, तो हमने सुना बड़ा अच्छा चैंटिंग करते हैं, भक्त अच्छे हैं, हम नाम भी नहीं जानते, हमने सुना। तो वो दोनों पति और पत्नी हुंडई में मैनेजर थे, दोनों जॉब छोड़ दिए, मंदिर खोल दिए, और अब भी उनका निर्वाह हो रहा है। अरे बाप रे, ब्रह्मचारी होकर के कोई व्यक्ति नौकरी ना करे समझ में आता है, लेकिन अब गृहस्थ होकर, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में, और प्रीचिंग कर रहे हैं, मंदिर खोल दिए, सब कुछ चल रहा है, कैसे हो रहा है? जितना परिश्रम व्यक्ति कर रहा है नौकरी के लिए, क्या उतना ही परिश्रम से भगवान का यश बोलना चाहता है? और करे तो उसके बाद अगर भूखा मर जाए तो जरा देखिए। आप लोग भी तो किताब वितरण करते थे बस पार्टी में, करना मित्र प्रभु, भूखे रहे कभी? हम तो 1 महीना लेके गए, सबका 10-10 किलो वजन बढ़ गया, इतना घी खिलाया मैंने, बांटो जहां चाहे वहां। जिस दिन जैसे घर में हाउस प्रोग्राम हो रहा है, दबा के फीस्ट, दबा के फीस्ट। तो ये एक विचारणीय बात है, आप करके देखना। खैर जो लोग कर सकते, मैं कह रहा हूँ हर कोई कर पाएगा। अगर आप भगवान के यश का विस्तार करेंगे, आप भूखे नहीं रह सकते। प्रीचिंग रोकेंगे तो सब रुक जाएगा। जितना ज्यादा कृष्ण पे डिपेंडेंट होते हैं, उतना ज्यादा फियरलेस हो जाते हैं। यस, दैट्स अ फैक्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि खूब पैसा कमा रहा है तो उससे यह नहीं हो जाएगा कि उसके फियर समाप्त हो जाएगा। याद है आपको, डॉक्टर के पास गए थे, वो बोले थे हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि खूब पैसे वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये इसका भक्ति से बहुत बड़ा संबंध है। सबको दिख गया कि नहीं दिख गया? क्या आप लोग देख रहे हो कि बहुत कठिनाई से जॉब कर रहा है और बिजनेस कर रहा है, तो उसकी भक्ति ढीली पड़ जाती है? जिसका बहुत अभिनिवेश है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे पैसा कमाना, ये करना है, वो करना है, तो उसकी भक्ति ढीली हो जाती है। यह भी इसमें आपको संशय है या नहीं है संशय? तो एक विरक्त भाव से करना चाहिए। ठीक है, भगवान ने मेरे को अब यहाँ रखा है, अब मेरा मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है, ना कि ये सब चीज़ों में फंसे रहना। और सबसे अच्छी बात है कि अगर ठीक है, अगर कुछ आप जोड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जोड़ लीजिए। और उद्देश्य होना चाहिए कि अब आगे काम नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति करते करते। क्योंकि लोग कभी कभी कमाने के चक्कर में सोचते हैं बस प्रभु 10 साल कमा लूं, फिर उसके बाद भक्ति करूंगा, इतने में अब 10 साल में इतना दूर हो गया कि प्रभु अब क्या करूंगा, भक्ति छोड़िए, अब अगले जन्म में देखेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो भगवान परब्रह्म है, वो यहां पर एक व्यवहारिक बात का उपदेश दे रहे हैं। केवल थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, उपनिषद की बात नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक भक्त को कैसे जीना चाहिए। तो देह है, देह चलाना है, भक्ति करनी है, सब ठीक है। और उसके लिए जितने लक्ष्मी चाहिए कर लीजिए, कुछ सेविंग भी कीजिए, आई एक्सेप्ट इट, सेविंग भी करना चाहिए, ऐसा नहीं ये सब फेंक दीजिए, लेकिन उसी में अभिनिविष्ट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको सही सही बातें बता रहा हूं। मेरे गुरु भाई के काउंसलर थे, तो मैं बोला करता था कि बस करोड़ रुपए हैं, कम से 4-5 करोड़ रुपए फिक्स करिए, रहिए आराम से। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को अमेरिका में पढ़ाने का। आप कहाँ से पढ़े? कहते नवोदय से, गवर्नमेंट स्कूल से। तो हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आप करोड़ कमा रहे हो, तो आपको अपने स्कूल बच्चों को अमेरिका भेजने की क्या जरूरत है? उसके लिए काम करना पड़ रहा है। और जो उनके काउंसलर बोले 60 साल तक काम करना चाहिए, करते रहना चाहिए, वो 62 साल में काम करते करते मर गए। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो मनुष्य जीवन है वो इतना दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति आपको कितना भी पेमेंट कर रहा है वो कम कर रहा है। डू ऑल एक्सेप्ट दिस? आप देखो कोला बेचा श्रीधर कितने मस्त केले के पत्ते बेच रहे हैं। शाम को पिना, तो आपके पास की घटना होगी ना मायापुर की। तो और क्या उनकी कोई कमी थी? कृष्ण प्रेम में वह डूबे रहते थे। तो व्यक्ति को ठीक है अपना कमाना चाहिए, कमाई धमाई करे, लेकिन ये नहीं कि उसका श्रवण कीर्तन डिस्टर्ब हो जाए। और एक बात और भी समझ लीजिएगा कि हम सब लोग जब घर में पैसा नहीं होता है तो परेशान हो जाते, तब भी भक्ति हमारी डाउन हो जाती है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट आवर सिचुएशन। इज इट ऑल ओके? समान लोगों को ऐसा, हम सभी लोग समान लोग हैं। अब हमारे पास कुछ पैसा ना हो, खाने के लिए पैसा नहीं हो, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो उसको ध्यान रखना होगा। इसलिए हम भगवान कह रहे हैं कि आपको व्यवहारिक ध्यान रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो जाना है कि कथा के लिए ही समय ना मिले। मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि जो लोगों को शाम को क्लास वास को सुनने को नहीं मिलता है, तो उनका सुबह का भी उत्साह डाउन रहता है। एक प्रभुपाद शिष्य ने, हम नाम नहीं रखेंगे, वो क्लास से बोले कि जब मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मेरा जब अच्छा हो जाता है। कुछ स्पेशल लगा आपको बात? क्या इस लाइन में स्पेशल क्या लगा? मैंने क्या बोला? जब मैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मेरा जब अगले दिन अच्छा हो जाता है। तो हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब, मतलब रोज नहीं पढ़ते हैं,
रोज नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और बहुत बार ऐसी बातें हम लोग कर ही लेते हैं जिससे वो आपके भक्ति के उत्साह को डाउन करती है। मैं आपको फिर, मेरे को इससे आगे जाने का भी मन नहीं कर रहा, सही बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दुनिया की बातें करते हैं तो मन हमारा दुनिया की चीज़ों में लगा रहना पड़ता है और लगा रहता है। और ध्यान दीजिए कि जगत कैसा है, एक अटलांटिक ओशन की तरफ प्रबात बोलते हैं, जहां हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल मस्ती रहती है। आप इसको कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारे पिताजी भी समस्या सॉल्व करते रहे, उनके पिताजी भी, समस्या सॉल्व नहीं हुई, वो सॉल्व हो गए, तो अब मैं भी सॉल्व कर ही लूंगा, इसका कोई निर्णय नहीं कहा जा सकता। वन शुड फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्णा, है कि नहीं? तो ये देखना चाहिए कि भाई ये जितनी भी है लंगड़ समझते हैं, जो फंसा के रखा हुआ है, इसमें प्रगति करके आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि करियर शुड नॉट बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश वनसेल्फ इन सोसाइटी। करियर का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है लोग हमको समझे कि हम बहुत बड़े हैं। एक बात को और दूसरे एंगल समझिए। अगर मैं आपको कहूँ एक सिंपल सी बात, आपको पता है, मेरे जो, ऐसी सच बात बता रहा हूँ, मेरे जो चाचा जी हैं उनका लड़का अभी जेल में, उसको बड़ी पोजीशन मिली उसमें, वहाँ वो रोटी बांटता है। तो आप लोग कुछ सोचेंगे मैं गर्व करूँ उसके ऊपर। अजीत प्रभु, आपको क्या रियलाइजेशन है? मेरे चाचा का लड़का अगर जेल में रोटी बांटता है, जेल का अधिकारी है, रोटी वाला, तो कोई गर्व की बात है? मतलब वो गया था कि मर्डर के केस में, और अंदर उसने अच्छा व्यवहार किया तो वह जेल में रोटी बना देने की सेवा उसकी हो गई। तो वेद बात नहीं है, कुछ गर्व की बात है। मान लीजिए आपको प्रपोज करते शादी के लिए, ऊपर क्यों शादी करें, हमारा जो कजिन ब्रदर है वो जेल में रोटी बांटता है, तो वुड यू हैव बीन इम्प्रेस्ड? क्यों भाई? जिन लोग शादी किए हैं वो ऐसा बोलेंगे आपके पोर्टफोलियो में? हम कुछ जानबूझ के सोच के बाद बोल रहे हैं क्या? हाँ है तो जेल में ना, यहां कोई रोटी बांट रहा हो बाहर की जगह पे तो मानते कि हाँ बड़ी बड़ा अच्छा धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, देन यू ऐड, बट जेल में हो अंदर तो वही सबसे बड़ा दुर्गुण है कि नहीं? ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम बात बोले, इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? वो शर्म की बात है ना कि वो जेल में है। तो आप इस जगत में हैं मतलब जेल में हैं। अब इस जेल में करियर बना करके हम बिल गेट्स हो गए, हम ये हो गए, नहीं, तुम रहे तो जेल के कैदी ही ना, अपराधी माने गए ना। तो इस अज्ञान से भक्तों को दूर रहना चाहिए। जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो भी सब अपराधी ही हैं, वो जेल के कैदी हैं। उनके बीच में श्रेष्ठ होने का प्रयास करना मूर्खता है। श्रेष्ठ होना चाहिए भगवान की भक्ति में, भक्ति करके। हमको बातें बहुत खोल खोल के समझानी पड़ रही, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर जो सुन रहे हैं या और करने तो सुनेंगे, ऐसा नहीं कि मेरी बात तो तुरंत उनको समझ में आ जाएगी। दैट्स वाई एक लाइन को मुझे बहुत ज्यादा समझाना पड़ जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कठिनाई के, मैंने बिना नहीं, बहुत कठिनाई की बिना, क्योंकि पैसा कमाने में कुछ कठिनाई तो होती ही है। तो एक सेकंड पॉइंट, जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। अब ये तो बड़ा मुश्किल है लेकिन इतना करें कि भाई जब भूख लगे तब खाइए, जब खाना देखें तब भूख नहीं लगनी चाहिए। कम से कम यहां तो शुरू कीजिए। ऐसे तो बोला जाता है और अच्छी बात है कि आधा पेट खाना चाहिए। अब हम ये बोल रहे हैं, हम तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाते, और इवन डकार आ जाती है तब भी अरे अभी एक ही आई है 2 3, लेकिन कम से कम जब भूख लगे तब खाना चाहिए। और कम से कम अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर डायबिटीज़ नहीं, ध्यान दीजिए, इतना रखना चाहिए कि 16 माला के पहले खाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, इतना तो संयम होना चाहिए। वैसे वास्तविक रूप से अगर आपको कोई स्पेशल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे भोजन कर लीजिए, फिर 4 बजे 5 बजे भोजन कर लीजिए, फिर 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। वो बड़ा शरीर के लिए अच्छा होता है, वो पर्याप्त होता है। हम में से मेजर लोग कोई फुटबॉल के प्लेयर तो है नहीं, बहुत मेहनत तो करते नहीं हैं, फिजिकल कार्य तो करते नहीं हैं, तो ये 2 पर्याप्त होता है। आपने भी ऐसे राधिका रमन को ऐसे करते ना। ये मैं एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अगर आपको फिर भूख लगती है तो आप खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि में भोजन करना ठीक नहीं है। रात्रि में भोजन करना एकदम आपकी भक्ति के लिए नुकसानदायक। ये यहाँ पे आ रही तो मैं आपको बात बता देता हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद सो जाने से नुकसान होता है, पेट की जठराग्नि डाउन हो जाती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, नींद भी ठीक से नहीं आएगी। इसलिए
आपको अब अगर ये अभ्यास है कि 8 बजे खाया फिर 9 बजे 9:30 बजे सो गए तुरंत, ये ठीक नहीं है। तो ये हिदायत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात है भाई, ज़्यादा खाने से क्या होगा? ज़्यादा खाने से पेट पे प्रेशर बनता है, पेट पे प्रेशर बनता है तो फिर जननेंद्रिय भी सीमित नहीं हो पाती, उसका लिंक है इस प्रकार से। तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जब भूख लगे तब खाना चाहिए, भूख नहीं लगने पर नहीं खाना, इतना तो कम से कम रहना चाहिए। बाकी स्टैंडर्ड तो ये है कि व्यक्ति को, एक और प्रकार समझाते हैं कि व्यक्ति को प्रसाद ही खाना चाहिए। अगर ये भी नियम लगा देंगे तो भी खाने की बहुत कमी हो जाएगी। खाने की कमी मतलब हम कम खाएंगे, है ना? नहीं तो जहाँ अरे मूंगफली, हाँ भाई मूंगफली तो बड़ी अच्छी भाई, और वो लहसुन की चटनी, हाँ लाओ कल खाना शुरू कर दिया। तो अब जहाँ देखा खाना वो वहीं अपना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब महाराज को बहुत सुंदर तरह समझाते हैं। सबका अनुभव है कि आप पेट्रोल गाड़ी जाते हो, गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल भरते हैं तो कितना व्यग्र हो जाए, अरे भाई जल्दी भरो जल्दी भरो जल्दी भरो, आगे जाना है। तो गाड़ी चलाने का उद्देश्य पेट्रोल फूकना तो नहीं है। वो गाड़ी अच्छी मानी जाती है जो पेट्रोल कम पिए और चलाए बहुत लंबा, हाई माइलेज हमारा समझाते हैं। तो खाना कम खाए और भोजन अधिक करे तो अच्छा माना जाएगा कि ना? ये आप देखेंगे ही, सब जानते ही हैं कि भोजन करने के बाद व्यक्ति को थकान होती है। नाउ दिस इज अमेजिंग। नींद पूरी करने के बाद व्यक्ति को एनर्जी मिलती है, अग्रीड? दिख गया सबको? और भोजन करने के बाद आलस आता है। तो जितनी ज्यादा भोजन करते जाएंगे तो प्राण शक्ति भोजन को ही हजम करने में लग जाती है, भजन करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। और अगर ना विश्वास हो तो कल सुबह 4 बजे खा लेना आलू के पराठे, और फिर आप देखना कितनी बढ़िया चैंटिंग होती है। आप जानते हो आउट ऑफ क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं है, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आप हर बार देखेंगे खाना खाने के बाद आलस आता है। तो जितना ज्यादा व्यक्ति खाना खाएगा तो प्राण शक्ति खाना हजम करने में लगी रहती है। और मैं आपको इसका उल्टा भी बता दे रहा हूं, जितना जब अच्छे से करेगा, भक्ति करेगा, तो ये भोजन ठीक है, भोजन का टेस्ट हमको चाहिए, लेकिन उसके प्रति भी रुचि अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खाना बंद कर दो। जब भूख लगे तो जरूर खाइए, जब भूख लग रहा है और नहीं खा रहे हैं तो उससे फिर शरीर में वात बढ़ जाता है, तो वो भी नहीं करना है। भगवान गीता में बोले ना बहुत कम खाने वाला ना बहुत ज्यादा खाने वाला, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम में मत रहिए। लेकिन प्रभुपाद सिंपल कहते हैं जितना आप डाइजेस्ट कर सको। कोई चूहिया है तो वो अपने हिसाब से खाएगी और हाथी अपने हिसाब से खाएगा। एक वक्त प्रभुपाद जी के समय ही वो बहुत सेवा करते थे, तो प्रभुपाद से बोले प्रभुपाद मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? ये भक्त बोल रहे हैं कि आपने कहा कि केवल 2 रोटी खानी है या 3 रोटी खानी है, ऐसे मेरे से तो रहा नहीं जाता। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप डाइजेस्ट कर सकें, जैसे महाराज बता रहे थे उसके ऊपर बड़ा मजेदार सच्ची घटना। कोई विदेशी भक्त रहा होगा और वो चंडीगढ़ में हलवा खाने गया, तो 1 बाल्टी हलवा खा गया वो, सही में। आपने सुना है ना कथा वो? और इतना उसको परेशानी हो गई कि पेट फाड़ करके, लिटरली ऑपरेशन करके उसमें से वो सूजी या जो भी हलवा बाहर निकालना पड़ा। और माना नहीं, दोबारा फिर वो काम किया कुछ समय के बाद। तो ये भोजन का बड़ा कठिनाई हो जाती है, व्यक्ति को संयम रखना चाहिए, है ना? उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। आज हम थोड़ा अनुवाद पढ़ के रख जाएंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें इसमें हैं। एक अंत, तोड़िए शब्द को, एक प्लस अंत जिसका केवल एक ही अंत हो, अर्थात एक ही गोल हो। तो एकांत स्थान का 2 अर्थ है। एक की जो व्यर्थ के लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, वो व्यर्थ की बातें करेंगे और हमारा चित्त उसमें चला जाएगा। तो ऐसे स्थान से, यानी निर्जन स्थान में रहना चाहिए। ऐसे जन नहीं होने चाहिए वहां पर जो भौतिकतावादी हो। एक हुआ क्लियर। और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों की संगत में जरूर रहना चाहिए जिनका अंत भी एक ही हो, अर्थात भगवान की भक्ति। अब आप प्रश्न करेंगे एकांत मतलब भगवान की भक्ति कैसे? भगवान एक अंत मतलब भगवान की भक्ति कैसे? तो भगवान ने स्वयं बताया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही विनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिनके मन में निश्चय है कि मुझे भक्ति प्राप्त करनी है, उनका एक है गोल, क्या? भक्ति। लेकिन अब जिनको भक्ति नहीं करनी है, भोग प्राप्त करने, उनके अनेक अनेक गोल होते हैं। एक भक्त आए थे तो उनकी पत्नी बता रही थी, कुछ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि काम कर रही थी, बता रही थी
स्ट्रीम से वो पढ़ चुकी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं, मैं जो स्मृति से बोल रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुकी है, फिर चेंज कर, नहीं कुछ तो था, लिंग्विस्टिक में कुछ करी, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद ये पढ़ा रही है, तो अब देखिए कहीं मन नहीं लग रहा है, अभी ये कर लेती हूँ, अब ये पढ़ लेती हूँ, अब ये कर लेती हूँ, ऐसे चलता रहेगा। ये श्लोक आप लोग समझते हो ना बात? भक्ति के अलावा कहीं किसी का मन स्थिर हो ही नहीं सकता। तो एकांत स्थान मतलब वह स्थान जहां पे भक्ति का अनुशीलन किया जाता है, वैसा करना चाहिए। अब अगर आपके घर में वैसा वातावरण नहीं है तो जूम पे तो है ही, आप और मैं यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, किस लिए? उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति में कुछ समझें आगे और आगे बढ़ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा, मैं और आप अकेले बैठ जाएंगे ना, अकेले का मतलब अकेले, तो अब काफी संभावना है कि भक्ति तो नहीं करेंगे। आप में से कितने लोगों को अकेले माया में जाने में दिक्कत होती है? मेरा प्रश्न समझे आप? प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आपको माया में जाने के लिए किसी संगत की जरूरत पड़ती है, उसको हाथ खड़ा करे। एनी माया, स्मॉल माया, बिग माया, माया इज माया होनी ना, चीनी चीनी है, छोटी चीनी, बड़ी चीनी, समझ रहे हैं ना? तो आप देख रहे हैं कि को ना कुछ यूट्यूब पे देखने लगा, कुछ करने लगा, तो उसके लिए कोई संगति की जरूरत है ना? कोई नहीं, हम तो इसमें निष्ठ हैं, अपने आप कर लेंगे। लेकिन अब भागवत पढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, जप करने के लिए एसोसिएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो निर्जन के चक्कर में पक्का व्यक्ति असत्संग करेगा। तो इसलिए भूल जाइए, परम शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला, 100 जन्मों तक निर्जन भजन को भूल जाओ, 100 जन्म तक, कि तुम अकेले भजन कर लोगे। फाइन। तो अभी तो एक ही हुआ है ना, 99 बाकी, अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। 99 उसके बाद सोचना कि आप सोचो कि बहुत सिंपल, आप लोग भी करना, अकेले बैठना, फोन वोन भी दूर रख देना और देखना कि मन कहाँ जा रहा है। तब समझ में आ जाएगा कि कितनी योग्यता है निर्जन भजन करने की। बस कुछ नहीं, अपने मन को देखिए मन कहाँ जाए। कुछ नहीं तो खाने के बारे में सोचेगा, नहीं तो मैं कैसे चलेगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं के प्रति मन जाता है। दिस इज ऑल माया, एक्चुअली ऑल माया। बहुत रेयर होगा कि आप अकेले बैठे हैं और आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं। बहुत भक्ति खूब अभ्यास करेंगे तब ऐसा होता है, नहीं तो होता कुछ है नहीं। तो एकांत के दो अर्थ समझे आप। जो हमारे लिए अर्थ है वो बहुत जो एग्जैक्ट अर्थ है कि ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां पर भौतिकतावादी लोग हों, एक, और दूसरा ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां पे भक्तों का एक अंत हो, लक्ष्य हो, भक्त हो, बेसिकली भगवान की बात सुनना चाहते हो। आप लोग को लग रहा है हमारे गुरु महाराज का शब्द है इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, ये ग्रंथ सामने रख करके चर्चा करना ये तपस्या है। जो लोग अब इसको करने में रुचि रख रहे हैं उनका चित्त बहुत बड़ा हुआ है। आप महसूस करिएगा कि आप अगर यहां पे आ जाते हैं तो 1 घंटा कहां चला जाता मालूम नहीं चलता, लेकिन अगर ये बटन नहीं दबा तो 1 घंटा प्रभुपाद जी ग्रंथ को इतना ध्यान पूर्वक पढ़ने का सामर्थ्य होता नहीं है। पूरा दिन चला जाता है और हम ऐसी व्यर्थ की बातों को डिस्कस करते हैं जिसका कुछ भी मतलब हमारी भक्ति से नहीं होता। हम एक बात आप काट नहीं सकते, इस बात को काट ही नहीं सकते, सब लोग इसी पेज पे हैं। वी जस्ट लूज आवर टाइम। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी संगत होनी चाहिए जिसमें सब लोग वैश्य मतलब सब भक्त हों और सबका गोल भगवान की भक्ति प्राप्त करना हो। बाय कृष्णस मर्सी हम सभी लोगों को बड़ी आसानी से प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। और सदैव विचारवान होना चाहिए, इसको कहते हैं, यहाँ पे संस्कृत में शब्द है मुनि शब्द है, क्या शब्द, मित भूख मुनि शब्द है, विचारवान। दिस इज वेरी नाइस। अभी तो हम आज खाली अनुवाद समझेंगे, विचारवान। अब आप ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग भक्ति में भी आचरण तो कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जरूरी नहीं हो कि वे विचारवान भी हों। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, आचरण कर लेते हैं सब लोग लेकिन विचार शक्ति नहीं होती है। हम ये क्यों कर रहे हैं? विचार में आप समझते हैं, विचार के लिए व्यक्ति को कॉन्शियस होना चाहिए। 3 प्रश्न, वाई, वॉट एंड हाउ। मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, विचार। मैं ये कार्य कैसे कर रहा हूं, विचार। और मैं क्या कर रहा हूं। अगर ये 3 प्रश्न उठ रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप विचारवान हैं। विचार करिए मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं।
हरि हरि तो अब ये जप है, तो बैठ गए, हम एक भक्त को मन में रख करके बोल रहे हैं रोज जप में आएंगे, आते साथ सोना, फिर मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा तो फिर वीडियो ऑन करके फिर सोना। अरे भाई लाइट बंद कर दिया, सोइए ना आप। अब आप बताइए, मैं अपना जप रोक करके, मेरा काम यही है कि 4 बजे मैं अपना जप रोक कर आपको उठाऊं, बाप हूं आपका कि उठ जाओ भाई। जबकि समझा दिया गहरी सांस लो, और बीच बीच में दिखाता भी रहता हूँ, डिस्प्ले करता रहता हूँ, गहरी सांस लो। अब क्या नाक में घुस जाए आपके? हम वायु देवता है, नासिका के देवता है? आप बताइए। अब हम अब कुछ नहीं करते, अब अगर कोई सोता रहता बस वीडियो ऑफ कर देते, नींद आ रही ना उसको, लाइट ऑफ कर दो। क्या करने बैठे हैं? भगवान साक्षात आपकी जीभ पर आ रहे, सोने बैठे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, से कई एग्जाम्पल आज चले जाएंगे, कई एग्जाम्पल चले जाएंगे। कई बार मैं किसी से मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता हूं तो इस बात पर कि व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है, वो नहीं, उसका मतलब यह नहीं कि मेरा उससे कोई द्वेष होता है, लेकिन वो विचार रहित होकर के बोल रहा होता है। बहुत बार इसमें बोलता है, और फिर मैं उसको दिखा भी देता हूं कि भाई देखो, आप पहले ये बोल रहे थे, अब आप ये बोल रहे हो, विचार कर रहे हो आप। तो ये आपको मैं नोट बता रहा हूं, अगर आप सुबह उठ करके बढ़िया से चैंटिंग करते हैं और भागवत सुनते रहते, दोनों चीज, तो धीरे धीरे आप देखेंगे केवल कि आपकी विचार शक्ति बहुत बढ़ गई है। मेरा जीवन बचा ही कितना है, मैं जो भौतिक प्रयास कर रहा हूं उसमें क्या सुख प्राप्त हो रहा है, मैं एक पूरा लिस्ट बना सकता हूं। इस बात को परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज ने बड़ा अच्छा बताया था, मुझे आज भी वो बात है, बड़ी विनोद में बताया। कहा कि देखिए, इंग्लैंड में एक फिलोसोफर है, उसका सुंदर वक्तव्य है, कहते हैं कि लोग प्रायः सोचते नहीं, मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूं और लोग मुझे बहुत बड़ा फिलोसोफर मानते हैं। तो आप देखेंगे कि सामान्य लोग बहुत ही लो क्लास की बात करते हैं, बहुत लो क्लास बातें करते हैं, तो उनके पास कोई विचार शक्ति नहीं होती। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तंचयन्नसौ तस्सिरते यच्छणानीतमोत्तम श्लोक वार्तया। हर दिन सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और हर एक की आयु को काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके क्षण, जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा में, भगवान की कथा को लेके आता है। ऐसा मानिए कि जो समय है वो आपका कोरियर बॉय है, कोरियर बॉय लाता है ना कुछ कुछ पार्सल, तो वो कोरियर बॉय यानी आपका एक एक क्षण, अगर एक क्षण भी भगवान कथा को लेके आता है तो गारंटी देता है कि भगवान के धाम जाएंगे। तो केवल एक ही क्षण लगाना चाहिए ना। जब ये श्लोक कह रहा है, दिस इज 2:3:17 भागवतम, ये कह रहा है कि एक क्षण भी कृष्ण कथा में लगाया है तो गारंटी है कि भगवान के पास जाओगे। तो उसका अर्थ क्या है? विचार कीजिए, इसका क्या अर्थ है? केवल एक क्षण लगाएं, इसका अर्थ यह है कि जितना संभव हो लगाएं, नहीं तो सारे क्षण भगवान की सेवा में लगाएं। लेकिन इसका उल्टा अर्थ भी करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं अपने प्रवचन में कि लोग कहते हैं अरे एक क्षण का साधु संग भी व्यक्ति कृतार्थ करता है, तो हम एक ही क्षण करेंगे। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जब सारी सिद्धि एक क्षण के एक लव मात्र साधु संग से मिल रही है तो फिर एक्स्ट्रा साधु संग करने की क्या जरूरत है? यही ना लॉजिक इसका, मूर्ख कहीं का। इसका अर्थ यह है कि साधु संग करते ही रहना चाहिए, जितना संभव हो करते रहना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। विचार पे तो बहुत सारी बातें विचार कर सकते हैं, जैसे बोला गया कि चैतन्य महाप्रभु की दया पे करो विचार, विचार करी ते चित्ते पावे चमत्कार। तुम चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे विचार करोगे तो तुम विचार करके तुम बड़ा चमत्कार हो। क्या चमत्कार है? बहु जन्म, फिर बोलते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है, उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध होता है। लेकिन अगला श्लोक को ढूंढ देते बताता हूं कि महाप्रभु का नाम थोड़ी श्रद्धा से भी व्यक्ति लेता है तो उसकी आंखों से अश्रुधार आने लगता है। हम ये जो प्रगति कर पा रहे हैं वो पता है क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा सती गौर भक्त वृंदा। उनकी कृपा से हमारे हरे कृष्ण मंत्र के अपराध माफ हो जाते हैं, तब हम लोग प्रगति कर पा रहे हैं। तो वो भगवान का प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ना बिल्कुल बिना देखे सबको दिया। मिठाई वाले हो, हाँ ले लो भाई कृष्ण प्रेम लाइक दैट नित्यानंद प्रभु ने और महाप्रभु ने दिया। तो अब विचार करने की क्या जरूरत है कि भाई किसकी पूजा करनी है आपको? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। इन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवत में है। तो ये इतने दयालु हैं कि आपके दुर्गुण को देखते नहीं बल्कि दुर्गुण को देख के ही बुलाते हैं।
दुर्गुण को देखे हैं तभी बुलाते हैं। नित्यानंद प्रभु देखे ना जगाई मदाई को, और ये लोग बड़े बीमार हैं भाई, इनको ठीक करो, तो हमारे महाप्रभु का जो है कीर्ति सब जगह विस्तारित होगी। वो दुर्गुण देख के ही बुला रहे हैं, अच्छा ये पति तो इधर लाओ, इसको लाओ, इसको ठीक करना है। वो परेशान है आपको ठीक ना करके, सो दे आर सो मच ईगर। तो मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, विचार किसकी पूजा करनी है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी है। विचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की शरण जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं? इसका तो बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। मननशील, एंड दिस रिक्वायर्स मोड ऑफ गुडनेस। रजोगुणी व्यक्ति मननशील नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सत्वगुण का अनुशीलन करेंगे, वो अपने आप आपके चित्त में मननशीलता को डाल दे, मतलब उत्पादन कर देगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि पहले कुछ नहीं सोचते थे, अब थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिए? कुछ तो सोचते हैं ना कि किसी ने कुछ बोला है तो क्या। और आप अगर आप ध्यान देते हो तो इस क्लास में आपको मैं पढ़ा नहीं रहा होता हूं, मनन करवा रहा होता हूं। जो बात मैं विचार किया आपके सामने रखता हूं, फिर आप उसे बोलता हूं कि विचार कीजिए कि गलत है कि सही है। और आप देखने की धीरे धीरे अब आप लोग जल्दी जल्दी समझ पा रहे हो कि हाँ ये बात तो सही है, ये बात गलत है, ये बात सही है, ये बात गलत है, खुद से निर्णय करके, मेरे फोर्स करने से नहीं। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू। मैं किसी को कन्विंस कर ही नहीं रहा हूं, कन्विंस नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने विचार रख दे रहा हूं, आप निर्णय करते चले जाओ कि सही है गलत है। क्योंकि अगर आपकी स्वेच्छा के विरुद्ध मैंने आपको फोर्स किया ना, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, फिर वही करेंगे, वही करेंगे जो जो करना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। बहुत बार मैं भोजन के बाद सो जा रहा था, और अब वेदवादी नहीं बताया, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है यार नींद आ रही, सोने दो। अब डॉक्टर साहब ने समझाया कि नहीं आप सो जाओगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। ओ ऑलरेडी आई एम गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस, तो मेरे अगेंस्ट चलेगा, तो आई एम ट्राइंग कि तुरंत नहीं सो। तो जब आप बोल रहे थे उस वक्त मैंने स्वीकार नहीं किया, आपने मुझे कन्विंस भी नहीं किया, मैंने सुना भी नहीं, आपकी गलती नहीं, मैंने सुना नहीं है। लेकिन समाव कृष्ण अरेंज की दूसरे व्यक्ति ने बताया तो मुझे क्लिक किया, नहीं तो गलत कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरे बात? तो मैं खुद उसका अप्लाई कर पाऊंगा जब मैं खुद कन्विंस हूं। एक और भक्त ने बताया था कि मेरे को आपको नहीं, बहुत सारी बातें हैं, तो मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं कि विचार करके व्यक्ति को निर्णय कर लेना चाहिए कि इसी सही है, ये गलत है, क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। दिस इज वेरी वेरी नाइस। शांत होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। इसको हम आगे अब कल पढ़ाएंगे, बहुत लंबा हमने पढ़ा दिया। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स कृष्णा विलिंग टुमारो। हमको तो सारी कठिनाई अविचारशीलता से होती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम आना तो चाहते हैं क्लास में, लेकिन क्या करें, आ नहीं पाते हैं, प्रभु जी का घर बहुत दूर हो गया है। ओके, तो कितने लोग वोट देंगे कि मेरा घर बहुत दूर है? कोई दूरी लग रही है आपको? आप घर में तो बैठा हूं। गौरव कुमार प्रभु, बेंगलोर में क्लास दे रहा हूं कि नहीं मैं? आप समझ गए ना? यानी कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है, अच्छा नहीं विश्वास है तो अभी गाली दूंगा किसी को, डांट लगा दूं, तो आप देखो कि आपको नहीं, तब कैसे कह देंगे नहीं प्रभु जी हमारे रूम पे नहीं है। तो आप देखिए कि ये अविचारवान होकर के व्यक्ति बोल रहा है कि प्रभु जी का रूम तो बहुत दूर, हम कैसे रोज क्लास सुनने के लिए आए? मैं बोला कि मेरे रूम पे क्लास पे आइए? नहीं ना, आप जूम पे सुन लीजिए, आराम से बैठ के सुनो। अच्छा एक और इस पे विचार कीजिए, बड़ा मजेदार। कितने लोगों ने आज तक भारतीय क्रिकेट मैच को टीवी पर नहीं देखा है? हाथ खड़ा कीजिएगा अगर बहुत छोटे हो तो। मदन मोहनपुर जयपुर में भी रहे ना, मैचेस होते हैं ना, तो आप जब भक्ति में नहीं थे तो आप हर बार वहीं ग्राउंड में जाके देखते थे कि इधर ही टीवी पे देख लेते थे? तो टीवी पे देख देख के खुश रहते थे? नहीं, हमारी दादी तो घंटों देखती थी। क्यों करना है? तो उदाहरण गलत तो नहीं है ना? तब तो आप कह रही, अरे हम ग्राउंड में तो पहुंच नहीं पा रहे, क्या देखें? वो अब वो देखिए कि वो मैच चल रहा है, उसमें सब क्या कहते हैं, वो कैमरा इधर से उधर हो रहा है और उसकी जो कमेंट्री चल रही है वो सब आप सुनते हो कि नहीं? बड़ा मजा लेते हैं, जबकि वहां जूम भी नहीं है, उस कमेंटेटर को आप नहीं देख रहे होते। यू आर नॉट देयर इन दैट सेंस, एज यू आर नॉट दैट मच देयर इन दैट मैच एज यू आर इन जूम। तो वहां आप अब टीवी देख सकते हैं, लेकिन वहां तो अच्छा कहते हैं, अच्छा है टीवी पे आना जाना नहीं पड़ रहा है ना। और यहां कथा के लिए व्यक्ति हमको बोलता है कि कथा में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हम दूर हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि वो अपनी बुद्धि को, विचार शक्ति को छोड़ दिया है
और वो कथा सुनना नहीं चाहता, ऐसे कैसे जिंदगी बिता रहा है बिना कथा के, बिना बात के। इज इट ऑल ओके? तो हमने ये देखा कि विचार शक्ति नहीं आती है। और कुछ बोलना चाहते हैं? वांटेड टू टॉक टू यू पर्सनली व्हेन इट वुड बी पॉसिबल। तो क्या मैं इम्पर्सनली बात कर रहा हूं? क्या मैं निराकार मैं तो पर्सनली बात कर रहा हूं ना। हमारे लिए पर्सनल बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं 5 मिनट ले लेते हैं, आधा घंटा, और वो भी ले लेते हैं और हम भी दे ही देते हैं। तो हमारे लिए समय बड़ा मुश्किल है। आज मेरी 1 माला हुई है एक्स्ट्रा, हमको बड़ा दुख लग रहा है, तो हम अभी बैठ के करने वाले हैं। हम बात नहीं कर सकते। जितना बात यहाँ कर रहे पूछ लीजिए। जितने ज़्यादा कर रही तो हो गया। और कुछ? चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लेते प्रेम देना वह है अश्रुधार। ठीक है। खटवांग महाराज ने कुछ मिनटों में ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति की, क्योंकि वे पहले से देवताओं के लिए असुरों से युद्ध कर रहे थे। परित्राण साधु नाम ये भी भगवान की सेवा है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रभु जी, एम आई राइट? हम आपके प्रश्न को समझ नहीं पाए। Class is only 1 click away, but that click has to be done by you, not by me. है ना। देखिए ये परम पूज्य क्या नाम है इनका, परम पूज्य का नाम देखो गायब हो रहा है। एक सन्यासी बोल रहे थे कि हमको पता है कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन बटन नहीं दबता। लेकिन वैष्णव संगीत में कुछ नहीं करना है, लिटरली बस जूम का एक बटन दबा दीजिए, फिर आराम से रिलैक्स बैठ जाइए, सुनते रहिए। और मैं एक और भी बात मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपका वीडियो ऑफ है तो आप ध्यान से ना सुन रहे हो। कभी कभी लोग बीमार होते हैं, लेटे रहते हैं। वीडियो ऑन करने वालों को तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है, लेकिन वीडियो ऑफ करके भी लोग सुन सकते हैं ध्यानपूर्वक। मान लीजिए आप बीमार हैं तो वीडियो ऑफ करके सुन लीजिए। हाँ ऑब्वियसली मतलब लेट करके आप वीडियो ऑन मत कीजिए। लेकिन एक माता जी भी शरीर छूट गया, उनको कैंसर था, क्लास दे रहा था मैं, फिर भी वो प्रतिदिन क्लास में आती थी, प्रतिदिन क्लास में आती थी। उस क्लास सुनते सुनते शरीर भी छूट गया, उनका छूट गया। ही हैड कैंसर। मैं नाम भूल रहा हूँ कौन, लेकिन थोड़ी थोड़ी शक्ल याद आ रही। तो सुनने का आग्रह होगा तो व्यक्ति कर सकता है। एक बात सत्य है कि जूम पर सुनना बहुत आसान है। जूम पर सुनना बहुत आसान है। वैष्णव की संगत होती है। आप मेरे को नहीं देख रहे हो, आप अन्य भक्तों को भी देखते हो। अच्छा ये भी आए हुए हैं, अच्छा इनको भी पागल बनाया इसने, ये टाइम खराब कर रहा है, ये भी हम अकेले नहीं कर रहा है। तो ये संगत हो जाती है, व्यक्ति की कथा कीर्तन हो जाता है। अब इस श्लोक को तुम और डिस्कस करेंगे, ये बहुत अच्छे अभी 3-4 पॉइंट तुम छोड़ दिए, कल उसको पढ़ेंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।